क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं? उन्हीं में से एक है यति या हिम मानव। यह रहस्यमय जीव सदियों से हिमालय की बर्फीली चोटियों में छुपा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या यति वास्तव में एक जीव है या ये केवल एक मिथक है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हजारों वर्षों से हिमालय के शेरपा और तिब्बती लोग यति की कहानियां सुनाते आए हैं। कभी इसे बर्फीला दानव कहा गया तो कभी ग्लेशियर का रक्षक। कहा जाता है कि यति जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में छिपा रहता है और जब उसे खतरा महसूस होता है तभी वो सामने आता है। लेकिन क्या बस यही एक सच्चाई है? 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हावर्ड बैरी ने माउंट एवरेस्ट के पास बड़े पैरों के निशान देखे जो बर्फ में स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे। इन निशानों का आकार किसी इंसानी पांव से काफी बड़ा था। 1951 में एरिक शिप्टन और उनके साथी ने ऐसे ही रहस्यमय निशानों की तस्वीरें लीं जो बाद में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गईं। वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों का विश्लेषण किया लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसके बाद 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान भी बड़े पैरों के निशान देखे और कुछ अजीब आवाजें सुनी। तेंजिंग के अनुसार ये वही निशान थे जिनके बारे में उनके बुजुर्गों ने यति से जुड़ी कहानियों में बताया था। ये घटनाएं आज भी यति के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। 1938 में तिब्बत के एक भिक्षु ने अपने अनुभव को साझा किया जो उस समय के सबसे चर्चित यति एनकाउंटर्स में से एक बन गया। भिक्षु ने कहा कि उसने एक 7 से 8 फीट लंबा बालों से ढका हुआ जीव देखा जो 2 पैरों पर चल रहा था। भिक्षु के अनुसार ये प्राणी इंसानों जैसा दिखता था लेकिन उसकी शारीरिक संरचना काफी अलग थी। उसने कहा कि इस रहस्यमय जीव की आंखें गहरी थीं और उसकी आवाज गहरी घुर्राहट जैसी थी जिसे सुनकर वो बुरी तरह भयभीत हो गया था। इसके अलावा भिक्षु ने यह भी बताया कि जीव की चाल ऐसी थी जैसे वो जानबूझकर लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसी दिशा में बढ़ता जा रहा था। भिक्षु ने यह भी कहा कि यह प्राणी जंगली नहीं था बल्कि ये बहुत ही शांत था और अपनी जगह से भागता हुआ नहीं दिखाई दिया। 1974 की एक सर्द सुबह नेपाल के मकालू क्षेत्र में एक चरवाहन लड़की अपनी भेड़ों को चराने निकली। पहाड़ों की शांत फिजा में अचानक सरसराहट की आवाज गूंजी। लड़की ने मुड़कर देखा तो झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बालों से ढका जीव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल चटकीली थीं और चाल असामान्य रूप से भारी थी। लड़की डर के मारे चीख पड़ी लेकिन उससे पहले कि वो भाग पाती वो रहस्यमयी प्राणी उसकी ओर झपट पड़ा। गांव के कुछ लोग उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़े लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे वो प्राणी घने जंगल में गायब हो चुका था। लड़की की हालत दहशत से जमी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। गांव वालों ने इस घटना को यति का हमला बताया लेकिन इस रहस्यमय प्राणी के अस्तित्व को साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। 1986 की एक ठंडी रात नेपाल के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अनुभवी शेरपा लोपसांग अपने साथियों के साथ एक पर्वतारोहण अभियान पर थे। तेज हवा और घने कोहरे के बीच अचानक उनके पास की चट्टानों के पीछे किसी भारी चीज के हिलने की आवाज सुनाई दी। लोपसांग ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। करीब 10 फीट लंबा, गहरी भूरी चमड़ी और चमकदार आंखों वाला एक विशालकाय जीव उनकी ओर देख रहा था। उसकी सांसों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। लोपसांग ने बताया कि वो प्राणी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा फिर अचानक जंगल की ओर भाग गया। लोपसांग ने बाद में कहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इंसानों से डर लगता है। उसकी चाल किसी भी जानवर से अलग थी और वो किसी भालू जैसा नहीं दिखता था। इस घटना ने यति की कहानियों को और अधिक रहस्यमय बना दिया लेकिन वैज्ञानिक अब भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। 2008 में अमेरिकी पर्वतारोही जोशुआ गेट्स अपनी टीम के साथ हिमालय की ट्रैकिंग कर रहे थे जब उन्होंने बर्फीली घाटी में एक अजीबोगरीब जीव देखा। उन्होंने तुरंत अपने कैमरे से उस प्राणी का वीडियो रिकॉर्ड किया। यह कोई भालू या गोरिल्ला जैसा नहीं था। उसकी चाल असामान्य थी और उसकी बनावट इंसानों से काफी अलग लग रही थी। बाद में जब जोशुआ ने वहां से कुछ बाल और त्वचा के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें डीएनए परीक्षण के लिए भेजा तो नतीजे चौंकाने वाले थे। परीक्षण में पता चला कि यह किसी अज्ञात मैमल प्रजाति से संबंधित था जिसका डीएनए आज तक पहचानी गई किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खाता था। इस खोज ने यति के रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या सच में हिमालय में कोई अनदेखा प्राणी छिपा बैठा है? 2013 और 2017 में हुए डीएनए परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने
उन बालों और हड्डियों का विश्लेषण किया जिन्हें यति का अवशेष बताया जा रहा था। परीक्षण के नतीजे चौंकाने वाले थे। ये अवशेष असल में हिमालयन भालू की विभिन्न प्रजातियों के निकले। ये खोज दर्शाती है कि यति की कहानियां शायद केवल भ्रम या फिर हिमालयन भालू की गलत पहचान पर आधारित थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर देखा गया रहस्यमयी जीव केवल भालू ही था, या फिर कहीं कुछ ऐसा भी है जो विज्ञान की समझ से बाहर है। विज्ञान कहता है कि यति केवल एक भालू है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि यति सच में मौजूद है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी कुछ और ही कहते हैं। सच क्या है यह समय ही बता सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, रहस्य जितना गहरा होता है रोमांच उतना ही बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।